ఆర్టికల్ 370 రద్దు సక్సెస్ అయిందని కాశ్మీర్లో గతంలో 14% ఉన్న ఓటింగ్ 40%కి పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. కాశ్మీర్ లోయలో ప్రజలు ఎన్నికలు బహిష్కరించాలని నినాదాలు చేస్తుంటే ఈ ఏడాది జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో తీవ్రవాద గ్రూపులు ఓటర్లు ఓటేశారని చెప్పారు. అయితే ఎవరికి ఓటేశారనేది ముఖ్యం కాదని తెలిపారు. రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తున్నారని తమపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పారు అమిత్ షా. దేశంలో ఓబీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీల రిజర్వేషన్లకు మోదీ కంటే పెద్ద మద్దతుదారుడు లేరని చెప్పారు. కొందరు నేతలు దేశాన్ని ఉత్తర దక్షిణ భారత దేశాలుగా విభజించి మాట్లాడటాన్ని తప్పుపట్టారు షా. संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है वो काम भी हमने पूरा करना है। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। ने जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया। इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ। पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडिया अलायंस चाहिए या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए।